हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, कई सारे छात्रों के ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद, ज्वाइनिंग डेट जारी करने के बाद ज्वाइनिंग ऑफिशियली कैंसिल कर दिए गए हैं और एक ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आरआरसी ने ऐसा क्यों किया है और किन किन छात्र के साथ ऐसे हो रहे हैं, आगे क्या होने वाले हैं, आखिर कब तक फिर से ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो पूरी अपडेट देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे खुशखबरी है, एक नए जून से दोस्तों अभी ज्वाइनिंग लेटर जारी करवा दिए गए हैं और काफी सारे डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं। तो लगातार जो छात्र के इंतजार चल रहे थे उसका भी इंतजार समाप्त हो चुका है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन वाले छात्रों के लिए। यहाँ पे एक नया नोटिस जारी किया गया है जो कि छात्रों को उनके ईमेल पे कांटेक्ट करके भेजे गए। फ्रेंड्स, छात्र के डिटेल इस तरह से मेंशन है। इसमें बोला गया है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज ऑफ पोस्ट यूनिट डिपार्टमेंट डिवीजन रिगार्डिंग, यानी ज्वाइनिंग लेटर के संबंध में यहाँ पे 2 लेटर नंबर दिया गया है जिसका रेफरेंस इन्होंने लिया है। और इसमें बात करें आगे तो यहाँ पे बता दिए गए हैं विथ रेफरेंस टू एबव इट इज टू इन्फॉर्म दैट द पोस्ट डिपार्टमेंट डिवीजन यू हैव बीन कंसिडर्ड एंड communicated by this office letter reference may be treated as null and void since the competent authority has revised the allotment to another post department division wide letter under इतना जो कि दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो आपका पहले पोस्ट अलॉट हुआ था और जिस पोस्ट पे आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए थे या फिर ज्वाइनिंग के बारे में आपको ईमेल पे बताए गए थे, वो दोस्तों अभी आपके जो है नल एंड वाइड कर दिए गए हैं, यानी उसको कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो आपके डिवीजन और यूनिट के तरफ से बदल दिया गया है या फिर जो डिवीजन यूनिट है वही दोस्तों रिवाइज करके दूसरी डिवीजन और यूनिट या फिर डिपार्टमेंट आपको दे दिए गए हैं। इसीलिए ऐसा किया गया है। इन व्यू ऑफ द एबव यू नीड नॉट रिपोर्ट अटेंड दिस ऑफिस ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड फर्दर यू विल रिसीव अ फ्रेश ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट डिवीजन एज पर रिवाइड अलॉटमेंट इन सप्रेशन ऑफ दिस ऑफिस लेटर साइटेड अंडर रेफरेंस 1। तो रेफरेंस 1 जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो नया नोटिस जारी हुआ था आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि ऐसे जितने छात्र हैं जिसको इस तरह से ईमेल दिए गए हैं, इस तरह से ईमेल आपको मिले हैं या फिर कॉन्टैक्ट आपको किया गया है इस तरह से, तो इन छात्र को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं आनी है क्योंकि आपका जो नया पोस्ट बदला है या फिर नया डिवीजन या फिर नया जो यूनिट आपको चेंज करके दिए गए हैं उस यूनिट से डिवीजन से एक नया फ्रेश ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा, नया ज्वाइनिंग लेटर आएगा और उसके बेसिस पे आपको जाना होगा और पुरानी वाली जो यहाँ पे आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिए गए थे उसको सप्रेस कर दिया गया है, यानी कि उसके बेसिस पे अब जाके ज्वाइनिंग नहीं करनी है। और किनको किनको, तो जिनको इस तरह से ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट किए गए हैं या फिर जिनको भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस तरह से कोई लेटर ऐसा मिला है उन्हीं को, बाकी छात्र को कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इस तरह से ईमेल नहीं मिले हैं ऐसा कुछ, तो अपने अपने डेट में जो डेट आपको दिया गया है उस डेट में जाकर ज्वाइनिंग कंप्लीट करा सकते हो। और जिस तरह से ईमेल आईडी के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए कॉन्टैक्ट किया गया था या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना के जिस तरह से किया गया है, तो वहां से एक बार कंफर्म हो लीजिएगा उस ईमेल पर रिप्लाई करके कि सर ऐसा कुछ है या फिर नहीं, मुझे आनी है या फिर इस डेट में नहीं आनी है ज्वाइनिंग के लिए, ऐसा करके। क्योंकि अभी इस तरह से एक नोटिस आ रही है जिसमें छात्र यहाँ पे 2-3 छात्र हैं जो कि मेरे पास भेजे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे कुछ छात्र के जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग को कैंसिल किया गया है क्योंकि उनका डिपार्टमेंट और जो यहाँ पे उनकी डिवीजन है वो अभी चेंज कर दी गई है, पोस्ट चेंज कर दी गई है। तो अब नए पोस्ट के अकॉर्डिंग और नया डिवीजन जो अलॉट हुआ है उसके बेसिस पे नया फ्रेश ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाएंगे। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। In case of any clarification in this regard, you may please contact staff facilitation center divisional office हुबली, फोन नंबर इतना। अब देखिए यहाँ पे एक फोन नंबर भी दे दिया गया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, और जिनको भी कोई डाउट इस पे लग रहा है, इस तरह से जिनको ईमेल ऐसा मिला है, तो ये जो नंबर है फ्रेंड्स इस पे आप लोग कॉल कीजिए और कॉल करके पूछिए इसके बारे में, आपको पूरी की पूरी जानकारी इनके तरफ से ऑफिशियल दे दी जाएगी। तो ये एक अपडेट आरआरसी हुबली जोन की तरफ से आए हुए हैं। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग की अपडेट आ चुकी है आरआरसी गोरखपुर जोन वाले छात्रों के लिए, और काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। अब जाके देखिए गोरखपुर जोन वाले छात्र की ज्वाइनिंग की अपडेट आनी शुरू हो चुकी है। 4 डॉक्यूमेंट सबमिशन यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं और काफी सारे छात्र को एक साथ अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों ईमेल के माध्यम से छात्र को बताए गए हैं। कल भी काफी सारे छात्र को यहाँ पे एसएमएस के थ्रू भी बताया गया था। प्रिय अभ्यर्थी, आपको सूचित किया जाता है कि आप रेलवे भर्ती सेल के अधिसूचना संख्या 1/2019 में आप चयनित हो गए हैं, यानी कि आपका पैनल में सिलेक्शन हो चुका है। कृपया आप दिनांक 14/5/2023
2023 सुबह 9 बजे मैत्री सामुदायिक केंद्र पूर्वोत्तर रेलवे नैनीताल रोड इज्जत नगर में निम्न प्रपत्रों के साथ उपस्थित हों। तो यहाँ पे 14/5/2023 को इन सभी छात्र को बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए सुबह 9 बजे। और कहाँ पे ये एड्रेस दे दिया गया है इस जगह पे दोस्तों, और इज्जत नगर डिवीजन मिला है। तो इज्जत नगर डिवीजन वाले जो हैं गोरखपुर जोन के, उन्होंने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी है। ईमेल के माध्यम से जो अपडेट दिया गया है इसमें बोला गया है कि 3 प्रतियों में साक्ष्यांकन प्रपत्र दिया गया है, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब कुछ दिए गए हैं। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि दिए गए हैं। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी बना के दोस्तों छात्रों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। इस तरह से है आरआरसी जीकेपी गोरखपुर सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन इज्जत नगर एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया गया है कैंडिडेट को। प्रिय अभ्यर्थियों, सभी को सूचित किया जाता है कि आप रेलवे भर्ती सेल के अधिसूचना संख्या 1/2019 में आप चयनित हो गए हैं। कृपया आप दिनांक 14/5/2023 को मैत्री सामुदायिक केंद्र पूर्वोत्तर रेलवे नैनीताल रोड इज्जत नगर में निम्न प्रपत्रों के साथ उपस्थित हों। तो अपना अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा आप लोग गोरखपुर जोन वाले, और जो व्हाट्सएप है वो भी चेक कर लीजिएगा। वहां पे ग्रुप बना के जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहां से भी कॉन्टैक्ट किया जाता है। देखिए उपस्थित हों। इसके बाद बोला गया है कि 3 प्रतियों में साक्ष्यांकन प्रपत्र यानी कि 3 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म की निकलवानी है, जिसको खुद के हैंडराइटिंग से भर के आपको तैयार करना है। चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब कुछ आपको लेके जाना है। इसके बाद एक प्रति में चरित्र प्रमाण पत्र, एक प्रति में प्रथम श्रेणी के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जिला अधिकारी एसडीएम द्वारा जारी होना चाहिए। यानी कि जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो इनमें से किसी एक से आपको साइन करवाना होगा। चाहे तो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो। इसके बाद देखा जाए तो शपथ पत्र में बोला गया है कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक प्रति। तो चरित्र प्रमाण पत्र में आपका हो गया कि चरित्र प्रमाण पत्र जो भेजा गया है, जो कि सारे डॉक्यूमेंट थोड़ी देर में देखेंगे। शपथ पत्र यहाँ पे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको कोर्ट से ही बनाने होंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। फैमिली विवरण का एक प्रति आपको देना है। इसके बाद बायोडेटा अपना देना है। व्यक्तिगत विवरण आपको अपना देना है। इसके बाद नियुक्ति के समय घोषणा पत्र है जो कि आपको देना होगा। इसके बाद वैवाहिक घोषणा पत्र देना होगा, मैरिटल स्टेटस वाला। इसके बाद बेसिक घोषणा पत्र है वो आपको देने हैं। फोटो 12 प्रति पासपोर्ट साइज यानी कि 12 फोटोग्राफी लेटेस्ट वाली आपसे मांगी गई है, कलर फोटोग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट है पैन कार्ड की 6 प्रति यानी ओरिजिनल पैन कार्ड प्लस 6 यहाँ पे पास जो उसका जीरोक्स कॉपी होता है वो लेके जाना है। आधार कार्ड की 6 जीरोक्स कॉपी लेके आपको जानी है, फोटो कॉपी। इसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओरिजिनल प्लस सभी का फोटो कॉपी, जाति तथा सभी प्रमाण पत्र जो आवेदन के समय संलग्न किए हैं कि 4 छाया प्रति, यानी जितने डॉक्यूमेंट है सभी का 4-4 फोटो कॉपी आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल के साथ। इसके बाद एनपीएस हेतु आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। तो एनपीएस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आपको भरना है, और 3 सेट सादा फॉर्म निकलवा के दोस्तों अपने हैंडराइटिंग से भरना होता है, ब्लैक पेन से एनपीएस फॉर्म। हाई स्कूल प्रमाण पत्र 3 प्रति यहाँ पे मांगी गई है। तो हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, उसका 3 कॉपी मांगी गई है, ओरिजिनल मांगा गया है। ब्लैक पेन आपको लेके जाने, जो कि वहां पे भरने के लिए कुछ कुछ कहा जा सकता है, जैसे एनपीएस में कुछ कुछ चीजें छूट जाती है। तो बैंक खाते के लिए बैंक खाते के पासबुक की 6 प्रति जिसमें विवरण स्पष्ट हो, यानी पासबुक जो होता है उसका फर्स्ट पेज जिसमें सारा डिटेल आपका फोटो के साथ साथ सब कुछ डिटेल उसमें रहता है, बैंक का आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, अकाउंट नंबर, वो उसका 6 प्रति। और हो सकता है तो पासबुक भी आप लोग साथ में लेके जाइएगा। और कैंसिल चेक के बारे में नहीं लिखा है, फिर भी चेक आप लोग लेके जाइएगा। 2 चेक कम से कम रख लीजिएगा, हो सकता है कि जरूरत पड़े तो ये लोग कैंसिल कर लेते हैं वहीं पे, और कैंसिल चेक का भी मांग लेते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि बताए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, इनको तैयार करके आपको लेके जाना है। अब चलिए जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको बनाने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में देखिए फ्रेंड्स, पहला ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन से भेजे गए हैं। यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र और सारा के सत्यापन के रिगार्डिंग यानी पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के, तो पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें सारा कुछ इस तरह से दिया गया है। संलग्न में बोला गया है साक्ष्यांकन प्रपत्र, और जो अटेस्टेशन फॉर्म आप लोग भरते हो उसी के बेसिस पे तो पुलिस वेरिफिकेशन आपकी होती है। तो पहला फॉर्म है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि सर क्या पुलिस वेरिफिकेशन हमें घर से बना के लेके जाना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे रेलवे मांगती है। अटेस्टेशन फॉर्म दे देते हो, सारे डॉक्यूमेंट दे देते हो, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जॉब करते रहते हो। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि जो अटेस्टेशन फॉर्म आपने दिया है उसी को आपके डीएम के पास भेजा जाता है, आपके जो जिला है वहां के डीएम के पास। और डीएम है जो कि आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में इसको भेजते हैं, और पुलिस आती है आपके घर पे, सब कुछ चेक करती है आपके बारे में, सारा कुछ कैरेक्टर सब कुछ चेक करके, और इसके बाद ये जो चीज है फिर से डीएम आवास में भेज देती है, और डीएम है जो कि फिर से रेलवे के पास भेज देते हैं, और सारा कुछ सही पाया जाता है तो आपकी जॉब परमानेंट रहती है। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है इसमें, जो पुलिस वेरिफिकेशन चेक करके गए
है, इनको लगा कि नहीं कुछ यहाँ पे फर्जीवाड़ा किया गया है, तो ऐसे केस में आपकी जॉब भी जा सकती है। तो प्रोसेस ये होता है, लेकिन शुरुआत में ही इन्होंने यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का एक प्रोफार्मा दिया है। तो मुझे जहां तक पता है फ्रेंड्स, इसको बनाने की जरूरत होती नहीं है शुरुआत में, क्योंकि जब आप लोग ज्वाइनिंग कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, अटेस्टेशन फॉर्म दीजिएगा, उसके बाद ही ये सारा प्रक्रिया पुलिस वेरिफिकेशन का चलता है। लेकिन जिनको जिनको यहाँ पे ज्वाइनिंग की अपडेट अभी दी गई है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन से, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे दी गई है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप से बता रहे हैं ऑफिसर या फिर जो अधिकारी, उनसे डायरेक्ट पूछिए कि इनको हमें भर के लाना होगा या फिर नहीं लाना है। अगर नहीं लाना है तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट बना के लेके जाइए, इसको बस प्रिंट आउट करवा के ही लेके जाइएगा, क्योंकि ये सब बाद में प्रक्रिया होती है। या फिर आपको ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट किया गया है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, तो उस ईमेल पे रिप्लाई करके पूछिए इसके बारे में कि क्या हमें एक घर से अभी बना के लाना है या फिर रेलवे इसको भेज के पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे साक्षांकन प्रपत्र दिया गया। अब इसको तो आपको भरना होगा, 3 कॉपी आपको निकलवानी है और 3 कॉपी अपने हैंड राइटिंग से ब्लैक या फिर ब्लू पेन से इसको भर सकते हो। तो अपना रोल नंबर, पद कौन सा है, तो लेवल 1 का पोस्ट है सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का, या फिर जो पोस्ट है वो लिखिएगा। इसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा, कोटि संख्या तो लेवल 1 यहाँ पे है। इसके बाद रेलवे तो कौन सा रेलवे है, तो गोरखपुर, इस तरह से कह सकते हो आरआरसी गोरखपुर। यहाँ पे आपको फोटो है जो कि चिपका देना है। इसमें बोला गया है कि एक हस्ताक्षरित प्रति चिपका दें, तो हस्ताक्षरित प्रति बोला गया है, यानी कि इस पे फोटो पे साइन होने चाहिए। अब इसमें साइन के बारे में बोला नहीं कि कैंडिडेट का सिग्नेचर इसमें होना चाहिए या फिर गजेटेड ऑफिसर का। तो जब कुछ नहीं बोला है तो क्या कीजिए कि यहाँ पे आप लोग फोटो चिपका दीजिएगा और इसके बाद इसके ऊपर हो सकता है तो साइन कर सकते हो या फिर नीचे साइन कर सकते हो, या फिर उनसे जहां से ज्वाइनिंग आया है उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ पे हस्ताक्षरित बोले गए हैं तो आखिर फोटो पे गजेटेड ऑफिसर का साइन कराना है या फिर खुद का कर लेंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि देखिए इनको बता देनी चाहिए, ये लोग बताते नहीं है, क्लियर नहीं करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। क्योंकि कई जोन में तो सिर्फ फोटो चिपकाने बोलता है, कई जोन में बोल देते हैं कि गजेटेड ऑफिसर का साइन करवाया फोटो लगेगा, कई जगह पे कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ हस्ताक्षरित, तो हस्ताक्षरित मतलब किसका, कैंडिडेट का हस्ताक्षरित या फिर गजेटेड ऑफिसर का। तो ये कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग जहां से भी कांटेक्ट किया गया है, ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से। तो इसके बाद नीचे देखा जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट के डिटेल्स आ जाएंगे, जैसे कुल नाम आपका क्या हो गया, नाम क्या हो गया, तो नेम और सरनेम जो होते हैं आपके वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद डिटेल्स में सारा कुछ कैसे भरने हैं ये वाली आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म होती है इसको मैंने पहले भी बता रखा है, उसका रेफरेंस देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको भर दीजिएगा। नीचे आते हैं तो पड़ोसी में 2 का नाम आपको देना होता है जो कि आपके आस पड़ोस में हो, जिम्मेदार व्यक्ति जो आपके प्रति गलत कुछ ना बोले। जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो इनसे हो सकता है कि पुलिस जांच पड़ताल कर सकती है, आपके बारे में पूछताछ कर सकती है। जरूरी भी नहीं होता लेकिन कभी कभी हो सकता है कि पूछताछ कर लेती है, तो इसलिए अच्छे इंसान का ही नाम डालिएगा जो कि आपके प्रति थोड़े वफादार हों, जो आपके प्रति खराब चीज़ ना बोलें। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे आएंगे, तिथि और स्थान आएगा तो ये आपका बन जाएगा और 3 कॉपी ऐसे ही बनवा लेना है। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होती है जिसमें आपको यहाँ पे 8 ऑफिसर है जिनमें से किसी एक से ही आपको साइन लेने हैं, तो इसका भी 3 कॉपी निकलवा लीजिएगा और तीनों पे किसी भी एक का ही आपको साइन लेने होंगे। आपका नाम यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपके हस्ताक्षर आएंगे, इसके बाद यहाँ पे किस पोस्ट पे वो हैं अधिकारी और उनका पता क्या है, इसके बाद स्थान और तिथि क्या है। तो बस जो एक ऑफिसर जिनसे साइन कराएगा तो 3 कॉपी निकलवा के तीनों पे सेम टू सेम ऑफिसर से इस पे साइन ले लेना है। इसके बाद इसको छोड़ देना है, ये तो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा जो कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर भरेंगे। इसके बाद निम्न प्रोफोमा में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र साथ लावें और 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बोला गया है जो ईमेल के माध्यम से बताए गए या फिर जो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना के बताए गए हैं। तो एक तो कोर्ट से बनेगा, तो किसी भी सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएगा, वहाँ पे कोई भी वकील से मिल सकते हो और 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे एक शपथ पत्र बनाने होंगे जिसपे जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे सारा कुछ टाइप करवा लिया जाएगा और आपका डिटेल्स आ जाएगा, मैं पुत्र पुत्री निवासी कहाँ की हूँ, इस तरह से कहाँ का हूँ, मेरा चयन ग्रुप डी के पोस्ट पे इस तरह से हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और सारा कुछ मेरे द्वारा जो है बिल्कुल सही है और इसमें मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ, ऐसे करके हो जाएगा। इस पर नोटरी का यहाँ पे मुहर लग जाएगा, नोटरी से साइन हो जाएगा और ये आपका दोस्तों बन के तैयार हो जाएगा शपथ पत्र। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको देना होगा कर्मचारी का वर्तमान फोटो, तो वर्तमान फोटो आपको यहाँ पे। इसके बाद धर्म, रिलीजन क्या है, कम्युनिटी क्या है, तो ओबीसी SC ST। इसके बाद जाति क्या है, इसके बाद पहचान चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वैवाहिक स्थिति तो मैरिड अनमैरिड, इस तरह से विवाह की तिथि तो किस दिन विवाह आपका हुआ था उसका लिख सकते हो, मातृभाषा मदर टंग क्या है,
हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश जो भी है। कर्मचारी की हाइट सेंटीमीटर में लिखिए। इसके बाद कर्मचारी के हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कीजिएगा। राष्ट्रीयता, नेशनलिटी क्या है, इंडियन। राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र संख्या, यदि विदेशी हो तब, नहीं तो नहीं। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र संख्या, जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाया गया है उसमें आप लोग लिख सकते हो। हालांकि चरित्र प्रमाण पत्र जो गैजेटेड ऑफिसर से बनता है उस पर तो किसी का चरित्र प्रमाण पत्र संख्या तो होता नहीं है, तो इसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, कार्यालय मोबाइल नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत ईमेल आईडी, कार्यालय ईमेल आईडी नहीं है तो छोड़ दीजिए। स्थायी पता में आप लोग यहाँ पे लिखिए पूरा डिटेल्स के साथ अपना पता, और इसके बाद वर्तमान पता, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम लिखिए, अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद HRMS पोर्टल पर फीडिंग हेतु कर्मचारी एवं परिवार का बायोडेटा, तो यहाँ पे HRMS पोर्टल पे आपके डिटेल्स आएंगे। तो कर्मचारी का एम्प्लॉय PF नंबर तो अभी मिला नहीं है, इसको छोड़ देना है। कर्मचारी का नाम, अपना नाम, कर्मचारी का रीजनल नाम, तो इसको भी अभी छोड़ दीजिए। आधार संख्या आप लोग डाल सकते हो। जन्म स्थान आप लोग डाल सकते हो कि कहाँ जन्म हुआ था। जन्म तिथि डाल सकते हो। लिंग यहाँ पे स्त्री पुरुष जो भी है इस तरह से लिखिए। इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद स्पाउस नेम, अगर शादीशुदा हो यानी मैरिड हो तो अपनी वाइफ है फिर हस्बैंड का नाम। इसके बाद स्पाउस एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपके जो हस्बैंड या फिर वाइफ है वो किस तरह के जॉब करते हैं, जॉब में है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट है तो उनका बता सकते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। स्पाउस ID, अगर हस्बैंड वाइफ कोई जॉब गवर्नमेंट करते हैं तो उनका ID क्या है, जॉब में है तो, वरना नहीं। पैन नंबर, तो पैन नंबर अपना डालिए। ब्लड ग्रुप जो है आपका वो यहाँ पे डालिए, तो ये भी बन जाएगा। इसके बाद फैमिली डिटेल्स में बात करें तो यहाँ पे और डिटेल्स मांगे गए हैं, जैसे परिवार के सदस्य का नाम, तो सदस्य का यहाँ पे रीजनल नाम, सदस्य का हिंदी में नाम। अब इसमें देखिए सदस्य वाले में मात्र 3 ही सदस्य दिए गए हैं, सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3। तो 3 लोग तो होते नहीं है, और भी किसी किसी का परिवार में 3 ही लोग हो सकते हैं, किन्हीं किन्हीं के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए नीचे बोला गया है कि अगर परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो इसकी एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करवा लें और उसमें एक्स्ट्रा आप लोग डिटेल्स में डाल सकते हो। तो सदस्य 1 वाले में यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम, तो अपने पिता का नाम ऐसे पिता लिखिए और यहाँ पे अपने नाम, पिता के नाम डालिए। माँ है तो माँ या फिर माता, इस तरह से करके नाम डालिए। इसके बाद भाई हैं तो भाई का एक का नाम इस तरह से डालिए। इस तरह से एक और कॉपी निकलवाइएगा, तो उसमें सदस्य नंबर यहाँ पे 1 2 3 है, तो फिर से 1 में आप लोग यहाँ पे 2 भाई हैं तो दूसरे भाई का यहाँ पे डिटेल्स, सिस्टर हैं तो उनकी बहन, और इस तरह से करके डिटेल्स आप लोग डाल सकते हो। या फिर इसके रिगार्डिंग पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे रिलेशनशिप जो पिता माँ ऐसे करके डालना है वो क्या लिखना है या फिर नहीं लिखना है। जो व्हाट्सअप से आए हैं या फिर जो ईमेल से आए हैं वहाँ से डायरेक्ट उनसे पूछ लीजिए, तो ज़्यादा आसानी होगी, वो लोग सही सही बताएंगे। लेकिन ऐसे लिख भी देते हो जैसे पिता और आप उनका नाम, माँ और उनका नाम ऐसे करके, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी तो पता चलेगा कि रिलेशनशिप में क्या किस तरह के रिलेशन है उनसे जो सदस्य हैं। तो ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा। तो इस तरह से इसका एक कॉपी निकलवा लीजिए। एक्स्ट्रा सदस्य हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक और कॉपी निकलवा लीजिए। उसके बाद भी तो 6 लोग हो जाएंगे। 6 लोग के बाद भी आपके फैमिली में कोई है तो एक और कॉपी निकलवा के उनका डिटेल भर सकते हो। तो परिवार के सदस्य का नाम डालिए ऐसे करके। इस पर सदस्य का रीजनल नाम में सेम टू सेम डाल सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। सदस्य का हिंदी में नाम क्या है वो आप लोग डाल सकते हो। अगर इंग्लिश में, इसमें भी सेम टू सेम है, इसमें भी सेम टू सेम है तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, इसमें हिंदी में लिख सकते हो। लिंग स्त्री है पुरुष है उसका लिखिए। आधार संख्या उनका क्या क्या है उसका लिखिए। इसके बाद देखिए संबंध रिलेशन प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संबंध के बारे में पूछ लिया गया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनका नाम ही लिखना है। जैसे पिता है तो पिता मत लिखिएगा, सिर्फ नाम उनका लिखिए। माँ है तो माँ का नाम यहाँ पे लिखिए। भाई है तो भाई का नाम लिखिए। उस तरह से नेक्स्ट वाला पेज निकलवाइएगा, उसमें एक्स्ट्रा भाई है उनका नाम लिखिए, सिस्टर है उनका ऐसे नाम लिखिए। और लास्ट में उनके सामने देखिए यहाँ पे संबंध आते रिलेशनशिप में, तो लिख दीजिए कि पिता है, फादर ऐसे, माँ या फिर माता ऐसे, ब्रदर भाई ऐसे करके लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग प्रमाण पत्र देना होगा, संलग्न करना होगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या कीजिए कि आधार कार्ड बेस्ट होता है। आधार कार्ड इनका सभी का आप लोग लगवा लीजिए, एक एक कॉपी, तो आपका हो जाएगा काम। इसके बाद सदस्य की जन्म तिथि लिखें, तो जन्म तिथि आधार कार्ड पर रहता है वो लिख दीजिएगा। सदस्य का फोटो संलग्न करें तो एक एक फोटो उनका जो है लेके आइएगा सभी का। इसके बाद दिव्यांग हैं, PWD वाले हैं तो हाँ या नहीं में लिखिए। इसके बाद दिव्यांग हैं तो प्रतिशत कितना है, 40% से एबव है या फिर नॉर्मल कितना है, तो ऐसे लिखिए। दिव्यांग की कैटेगरी क्या है, विजुअल है, ऑर्थो है, लर्निंग है, इम्पेयर्ड है, मेंटल है, क्या है। तो इसके बाद उनका डिटेल दे सकते हो कि जैसे दिव्यांगता होती है किस प्रकार की है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो उसकी कॉपी एक लगाएं उनकी। इसके बाद प्रमाण पत्र वैधता कब से कब तक है उनका दिव्यांग वाली, तो उसका डिटेल्स डाल सकते हो। सदस्य के आश्रित होने की स्थिति में, आश्रित अगर आश्रित है आपके ऊपर तो उसका आपको डिटेल्स डालना होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ होगा नहीं। बोनाफाइड डॉक्यूमेंट, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट ID, तो डॉक्यूमेंट ID में आधार कार्ड इनका लगा सकते हो फोटोकॉपी, तो ये आपका हो गया।
गया। तो क्लियर हो गया। देखिए काफी सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट भेजे हैं, इतना डॉक्यूमेंट की जरूरत थी नहीं दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल कई जोन में तो नॉर्मल तरीके से ही हो रही है, इतना डिटेल मांग नहीं रहे हैं। तभी क्या कीजिएगा, जो रूल्स है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वालों ने ऐसा मांगा है तो आपको भर के देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र में आ जाते हैं तो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के आपको लेके जाने होंगे, जिसमें यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। अब बिल्कुल क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी जैसा है उसी का प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। प्रमाणित किया जाता है कि श्री आ जाएगा, श्रीमती कुमारी ऐसे करके आ जाएगा, आपका डिटेल्स आ जाएगा, पिता या फिर माता का नाम, इसका निवासी कहाँ के निवासी हैं, मैं इन्हें 2 वर्ष 6 महीना से जानता हूँ या फिर 1 वर्ष से जानता हूँ या फिर 1 वर्ष 2 महीने इतने दिनों से जानता हूँ, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद वो गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर, मुहर लग जाएगा, नाम और पदनाम, इसके बाद तिथि डेट आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। और इसमें बोला गया है कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी से कोई भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करा सकते हो, या फिर डीएम, एसएसपी, डिप्टी कलेक्टर या फिर एसडीएम या फिर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी रहेंगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद सेकंड वाली जो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र है, इसमें भी वही करवाना है कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करा लेने हैं। तो 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको यहाँ पे साइन करा लेनी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। लास्ट आप लोगों ने जहाँ से पढ़ाई की हो उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो वहाँ से नहीं कराने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे एक घोषणा पत्र दिया गया है। तो घोषणा पत्र में जो मैरिटल वाला घोषणा है, मैरिड हो अनमैरिड हो उसके बारे में है, तो इसका प्रिंट आउट बस निकलवा लेना है। और इसको क्या करना है, सरकारी कर्मचारी के विवाहित अविवाहित होने से संबंध में, तो मैं आपका नाम यहाँ आ जाएगा, पुत्र हो तो पुत्र, पुत्री हो तो पुत्री ऐसे करके, पत्नी हो तो पत्नी ऐसे करके लिख सकते हो। इसके बाद यदि मैं यह कि मैं अविवाहित हूँ तो अविवाहित हो तो यहाँ पे टिक लगाइए इस वाले में। इसके बाद मैं विवाहित हूँ तो इसमें आप लोग टिक लगा सकते हो इस वाले प्रोसेस में। और इसके बाद नीचे आते हो तो आपको क्या करना है, हस्ताक्षर कर देना है, इसके बाद दिनांक डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे इन सब चीज़ को बिल्कुल भी खाली छोड़ देने हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन कर देने हैं, तो ये आपका बन जाएगा। तो इसमें कहीं अलग से नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपना भर के देना होता है। यहाँ पे एक सवाल आते रहता है कि सर मैं मैरिड हूँ, विवाहित हूँ, तो क्या मुझे मैरिड सर्टिफिकेट भी देना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट जो लगता है? तो फ्रेंड्स ऐसा कोई जरूरत नहीं होती है, बस इसको क्लैरिफाई करना होता है, शपथ लेना होता है कि मैं विवाहित हूँ या फिर नहीं हूँ, इसके बारे में डिटेल बस देनी होती है। तो मैरिज सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है, वो मांगा भी नहीं जाता है। अगर मांगा जाए तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक तो जितनी ज्वाइनिंग हुई है 2018 से लेके अभी तक का जो मैं अपडेट दे रहा हूं, किसी भी छात्र से कंपलसरी नहीं मांगा गया है जो भी विवाहित है कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए। बस इसको यहाँ पे डिक्लेरेशन के तौर पे भर के एक दे देना होता है कि मैं बिल्कुल सही से डिटेल दे रहा हूँ, मैं मैरिड हूँ या फिर अनमैरिड हूँ, ठीक है। इसके बाद बायोडेटा में आ जाते हैं, तो बायोडेटा में आपका अपना डिटेल्स आ जाएगा, इंप्लॉयमेंट नेम इन इंग्लिश, इसके बाद इंप्लॉयर नेम इन हिंदी, इसके बाद फादर नेम, तो अपना नाम हिंदी इंग्लिश में, इसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ अपना, जेंडर, ब्लड ग्रुप, स्पाउस नेम, अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी का नाम, रिलीजन, कम्युनिटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मोबाइल नंबर। इसके बाद नीचे आते हैं तो क्वालिफिकेशन में, तो पहला सीरियल नंबर में क्वालिफिकेशन 10th या फिर मैट्रिकुलेशन, सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो लिखिए, पासिंग ईयर तो किस ईयर आप लोग पास किए थे, इसी तरह से 12th, इसी तरह से आईटीआई, इसी तरह से एक अप्रेंटिसशिप, इसी तरह से ग्रेजुएशन, बीटेक, जो भी आपके पास है जो ये हो आप लोग, और जितना डॉक्यूमेंट के तौर पे डीबी में दिए थे वो सारा कुछ डिटेल्स डाल के ऐसे करके लिख दीजिएगा। इसके बाद फैमिली में तो मेंबर पहला में आ जाते हैं, तो आपके पिता का नाम, यहाँ पे रिलेशन फादर, मम्मी का नाम, माता का नाम, यहाँ पे उनके जैसे मदर ऐसे करके, ब्रदर का नाम यहाँ पे ब्रदर, सिस्टर ऐसे करके आ जाएगा, उनका डेट मंथ ईयर में ऐसे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। मेंबर डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट है तो है, नहीं तो छोड़ दीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन में किनको नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप लोग, जैसे आप रेलवे के एम्प्लॉय बन रहे हो, सरकारी गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, तो उसमें एक नॉमिनी मांगती है कि अगर कुछ आपके साथ हो जाता है तो वो सारा कुछ पैसे होंगे चाहे जो भी होंगे वो किन के नाम पे किया जाएगा, कौन सबसे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे नॉमिनेशन में आपको एक नॉमिनी का नाम डालना होगा, तो यहाँ पे मेंबर में नाम डालिए, जैसे कोई है जो कि अपनी मम्मी को बनाना चाहते हैं, माँ को, कोई अपने पिताजी को बनाना चाहते हैं, कोई अपने भाई को बहन को बनाना चाहते हैं नॉमिनी में, तो उनका डिटेल डालिए, रिलेशन उनका क्या है आपसे, और रिलेशन विथ मेंबर, तो आपका रिलेशन उससे क्या है, तो रिलेशन में यहाँ पे डालिए कि मदर या फिर फादर, और रिलेशन विथ मेंबर तो आपका रिलेशन उससे क्या है, तो आप सन है उनके या फिर डॉटर हैं ऐसे करके लिख दीजिए, और आपका यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो ये नॉमिनेशन आपका बन जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए, तो पूर्वोत्तर रेलवे नियुक्ति के समय घोषणा पत्र, तो नियुक्ति के समय ये घोषणा पत्र आपको यहाँ पे देना होगा, जिसमें मैं, पुत्र, पुत्री, इस तरह से डिटेल्स आपका आएगा, प्रस्ताव संख्या इतना, तो इसका बस एक प्रिंट आउट आप लोग बस लेके जाइएगा फ्रेंड्स। और इसमें सारा कुछ डिटेल्स है, जैसे कि प्राण नंबर, ये सब जो कब मिलेगा, जब एनपीएस फॉर्म भर दीजिएगा, इसके बाद प्राण नंबर ये सब मिलेगा, ये सारा डिटेल, तो इसका बस प्रिंट आउट आप लोग लेके जाइएगा, और वहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक भर के उनको दे दीजिएगा।
तो यही सारे डॉक्यूमेंट है। देखिए काफी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजे गए थे गोरखपुर जोन वाले छात्रों के लिए। इज्जत नगर डिवीजन से सारा डॉक्यूमेंट का मैंने दोस्तों डिस्कशन कर दिया है। कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग मिली है, जो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कॉन्टैक्ट किए जा रहे हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हो कि आखिर कौन डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे। बाकी मेरे जानकारी में जितना था सारा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये रही अपडेट, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।